ठंड में अमीर और गरीब की रजाई। नहीं माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। देखिए ना माँ जी को क्या हो गया, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? लक्ष्मी, अब माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें छोड़कर चली गई है। एक तरीके से अच्छा हुआ, आखिरकार कब तक माँ ठंड में तड़पती। इस ठंड ने हमसे हमारी माँ जी छीन ली। आखिरकार कब तक यह ठंड हमें यूं तड़पाएगी? माँ, दादी माँ क्यों नहीं उठ रही है? वो हमें कहाँ छोड़कर चली गई? मुझे भी दादी माँ के पास जाना है। अगर वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मुझे लोरी कौन सुनाएगा? नहीं राज बेटा, ऐसा मत कहो। आखिरकार इस ठंड ने इस गरीब परिवार के साथ ऐसा क्या कर दिया था कि परिवार के एक सदस्य की मौत ही हो चुकी थी। आइए दुख भरी कहानी को जानते हैं। बहुत ठंड लग रही है। देखो ना, मेरी इस फटी शर्ट के अंदर से कितनी ठंडी ठंडी हवाएं घुस रही हैं। हाँ माँ, बहुत ज्यादा ठंड है। मुझसे तो ये ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपनी माँ की गोद में आ जाओ, फिर तुम दोनों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। लक्ष्मी अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से समेट लेती है, लेकिन माँ की यह गोद भी कहां तक इस ठंड को रोक पाती। जहां एक तरफ गर्म कपड़े, रजाई और कंबल जैसी चीज न होने की वजह से पूरा परिवार ठंड से कांप रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ। भैया, ये आप कैसी कैसी रजाई दिखा रहे हैं? थोड़ी अच्छी रजाई दिखाइए ना। वो रेड वाली दिखाना, और वो बारबी वाली भी। ये वाली रजाई 10,000 रुपए की है और ये 8,000 की। दोनों ही रजाई कितनी ज्यादा मुलायम है और सुंदर भी है। भैया, ऐसी ही 2 रजाई और निकाल दीजिए। ठंड के मौसम में अपने परिवार के लिए कोमल एक बड़ी सी दुकान से रजाई खरीद रही थी। वो 4 रजाई की कीमत कम से कम 30 से 35,000 रुपए के बीच में होती है, जिन्हें लेकर कोमल अपने बड़े से घर में आती है। आपने मेरे लिए बारबी वाली रजाई ली है ना? मुझे बारबी वाली रजाई ही चाहिए। हाँ मेरी प्रिंसेस, मैंने तेरे लिए बारबी वाली ही रजाई ली है। ये लो, इसके अंदर तुम्हारी बारबी वाली रजाई है। कोमल अपनी बेटी को रजाई देकर अपनी रजाई लेकर कमरे में आती है और उसे ओढ़कर आराम से बैठ जाती है। स्वेटर और इतनी मोटी जैकेट पहनने के बावजूद भी बाहर कितनी ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अब देखो, इस रजाई के अंदर तो मानो जैसे सारी ठंड छू मंतर हो गई है। कितना मजा आ रहा है रजाई के अंदर। इसलिए तो मुझे ठंड का मौसम इतना पसंद है। ठंड के मौसम में इस तरह को रजाई में बैठकर आराम करने का मजा ही कुछ और है। घर में कुछ भी नहीं बचा है क्या ओढ़ने को? बहुत कपकपी लग रही है। देखो तो जरा, मेरा शरीर कैसे बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। मैंने रजाई की बात की थी, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि रजाइयों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। छोटी सी रजाई भी 5,000 से कम की नहीं बन रही है। भगवान, ये कैसी मजबूरी है। ठंड में मेरा पूरा परिवार ठंड से कांप रहा है, लेकिन हमारे पास ओढ़ने को एक रजाई तक भी नहीं है। सही कहा था किसी ने, गर्मी हो या बारिश या चाहे ठंडी, लेकिन कोई भी मौसम किसी भी गरीब के लिए नहीं होता, क्योंकि हर एक मौसम में तो गरीब को परेशानियों से जूझना ही पड़ता है। जिस तरह ठंड के मौसम में लक्ष्मी का परिवार जूझ रहा था। मैं तो इस साल के लिए नई रजाई लेकर आ चुकी थी, तो आप फिर से रजाई क्यों लेकर आ गए? अरे ये कोई ऐसी वैसी रजाई नहीं है, बल्कि ये हीटर वाली रजाई है। ये वाला बटन दबाते ही रजाई अपने आप गर्म होने लगती है। कोमल अपने पति सौरभ और बेटे नैना के साथ जैसे ही उस रजाई को ओढ़कर उसका बटन ऑन करती है तो अपने आप वो रजाई गर्म होने लगती है, जिसे देख वो सभी काफी खुश होते हैं। और अब ठंड के मौसम का और मजा लेने के लिए कोमल जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आती है, जिसे कंबल में बैठकर खाते हुए पूरा परिवार एंजॉय कर रहा होता है। कितना मजा आ रहा है ना, इसलिए मुझे ठंड का मौसम सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा तो इस रजाई से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे भी ठंड का मौसम काफी पसंद है। जहां एक तरफ अमीर बहू का परिवार गर्म हीटर वाली रजाई ओढ़कर ठंड के मौसम के मजे ले रहा था, वहीं गरीब बहू के परिवार की हालत तो बढ़ती ठंड की वजह से काफी खराब हो चुकी थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है बहू। माँ जी बड़ी मुश्किल से ये 2 बोरे के टुकड़े लेकर आई थी, इसे भी मैंने आपको उड़ा दिया, फिर भी आपकी ठंड कम नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? सारी गलती मेरी है। अगर मैं किसी अच्छी जगह काम करता तो आज यूं मेरे परिवार को ठंड में यूं कम कपाना नहीं पड़ता। सारी गलती मेरी है।
आप मेरे जाने का समय आ गया है, तुम सब अपना ध्यान रखना। नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अखिलेश जी, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आइए। अखिलेश इससे पहले डॉक्टर के पास जाता कि तभी कलावती अपनी आखिरी सांस लेती है। सारा परिवार कलावती की बर्फ जैसी ठंडी पड़ी लाश के सामने रो रहा था। भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? आखिरकार तू गरीब से चाहता क्या है? या तो हमें खुशी से जीने दे, या तो हमें अपने पास बुला ले। ऐसे तड़पा तड़पा के मत मार भगवान, हमें मत मार। जहां ठंड में रजाई न होने की वजह से गरीब बहू के परिवार में मौत हो चुकी थी, वहीं अमीर बहू का परिवार तो इस ठंड में अपनी अलग अलग रजाई में ठंड के मौसम को एंजॉय कर रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक दिन, अरे आप ये इन बोरों में क्या लेकर आए हैं? मैं जिस सेठ के खेत में काम करता हूं ना, आज उसकी फसल कटी थी। फसल का जो धान बचा था सेठ ने मुझे फेंकने को कहा था, लेकिन अंधेरा काफी हो गया था और बाहर ठंडी बहुत हो रही थी, इसलिए मैं घर ले आया। सुबह जब काम पर जाऊंगा तो इन्हें फेंकता हुआ चला जाऊंगा। आज की रात ठंड की सबसे भयानक रात है। बर्फीली ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ अब बाहर हल्की हल्की बर्फबारी होने लगी थी, जिसके चलते घर के अंदर भी पूरे परिवार की ठंड से कपकपी छूट रही थी। आज 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 गर्म रजाई ना सही, लेकिन कुछ तो करो, बहुत ठंड लग रही है। अपने बच्चों को ठंड में कपकपाता देख लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अखिलेश की नजर धान से पड़े उन बोरों पर जाती है, जिन्हें देख अखिलेश जल्दी से एक कढ़ाई लेता है और उसके अंदर थोड़ा सा धान निकालकर उसे जलाने लगता है। वो थोड़ी सी धान काफी लंबे समय तक जलती है, जिसके चलते पूरे घर के अंदर काफी गर्माहट पैदा होने लगती है और पूरा परिवार आराम से अपने हाथ पैर तापता है। चलो, कम से कम आज की रात तो बच्चे चैन की नींद सो गए, लेकिन कल क्या करेंगे? लक्ष्मी अगले दिन रजाई बनाने वालों की दुकान पर जाती है, लेकिन हर जगह काफी ज्यादा दाम बढ़े हुए थे, जिसके चलते लक्ष्मी उदास होकर वापस घर लौट रही थी कि तभी लक्ष्मी कुछ रजाई बनाने वालों को देखती है, जो उनके साथ साथ रजाई में छोटे छोटे कतरनों को भी भर रहे हैं। लक्ष्मी काफी देर तक उन्हें देखती है और तभी अचानक लक्ष्मी के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो भागते हुए घर आती है और अपनी कुछ साड़ियों को निकालती है। अगर इन साड़ियों के अंदर मैं घर में रखी हुई छोटे मोटे कतरन और इस धान को भर दूं, तो इतने सारे धान की घास की वजह से थोड़ी बहुत गर्माहट तो पैदा होने लगेगी। लक्ष्मी ज्यादा न सोचते हुए अपनी साड़ियों के कोनों को सिलकर उसके अंदर छोटे मोटे कपड़े और अपने पति की लाई हुई धान की घास से भर देती है। और अब सब जैसे ही लक्ष्मी की बनाई हुई धान की घास की रजाई को ओढ़ते हैं तो सबको हल्की हल्की गर्माहट महसूस होने लगती है। माँ, अब मुझे इसमें ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। अरे, घास की रजाई होने की वजह से ये ज्यादा हवा तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन कम से कम अब हमें ठंड से यूं कपकपाना तो नहीं पड़ेगा ना। सारा परिवार कड़कड़ाती ठंड में घास की बनी हुई रजाई में जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला रहा था। रजाई के साथ साथ लक्ष्मी उस धान की घास से अपने बच्चों के लिए स्वेटर भी बना देती है। वहीं दूसरी तरफ, ओप्स, सॉरी मम्मी, गलती से मुझसे इस रजाई पर दूध गिर गया, मेरी वजह से सारी रजाई खराब हो गई। नैना बेटा, कोई बात नहीं, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। मैं तुम्हारे लिए दोबारा से बिल्कुल ऐसी रजाई लेकर आ जाऊंगी। चलो, अब मैं इसे फेंक देती हूँ। कोमल सिर्फ थोड़ा सा दूध गिरने की वजह से नई महंगी रजाई को यूं अपने घर के बाहर रखे कूड़ेदान में फेंक रही होती है कि तभी कोमल की पड़ोसन संगीता उसके पास आती है। अरे कोमल, तो ये रजाई को कूड़ेदान में क्यों फेंक रही है? दिखने में तो काफी नई लग रही है। नहीं तो है, लेकिन वो नैना के हाथ से इस पर दूध गिर गया, इसलिए इसे फेंक रही हूँ। तू है जो जरा सा दूध गिरने पर पूरी रजाई फेंक रही है, और एक हमारे मोहल्ले में रहने वाली बेचारी लक्ष्मी है, पता है, रजाई ना होने की वजह से ठंड में उसकी सास की मौत हो गई। क्या? लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। हे भगवान, हमारे मोहल्ले में इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। संगीता जैसी लक्ष्मी के घर जाती है तो उसकी खिड़की से देखती है कि कैसे उसका परिवार घास की बनाई हुई रजाई में इस कपकपाती ठंड में गुजारा कर रहा है, जिसे देख कोमल को लक्ष्मी के परिवार के लिए काफी बुरा लगता है। और अब एक अमीर बहू गरीब बहू की मदद करने के लिए 4 नई रजाई, हीटर, बच्चों और बड़ों के स्वेटर, जैकेट और खाने पीने की चीज लेकर गरीब बहू के घर जाती है। कोमल जी, आप यहाँ?
मुझे आज ही पता चला कि कैसे ठंड में रजाई न होने की वजह से आपकी सास की मृत्यु हो गई। गरीब के साथ इससे ज्यादा बुरा हो ही क्या सकता है। लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं आपके परिवार के लिए एक गर्म कपड़े, नई रजाई, हीटर और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ। पड़ोस में रहने के बावजूद भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसी हालत में एक पड़ोसी अगर पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इसे रख लीजिए। नहीं कोमल जी, आपने इतना सोचा हमारे लिए ही काफी है। इसे मैं नहीं रख सकती। ऐसे कैसे नहीं रख सकती? मैंने कहा ना, एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी के काम आती है। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे ही ये मेरे बच्चे भी हैं। चुपचाप इसे रख लो। अपनी अमीर पड़ोसन को अपनी यूं मदद करता हुआ देख लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब लक्ष्मी उन सभी सामान को रख लेती है। पूरा परिवार गरीब पहली बार नई रजाई ओढ़ता है और हीटर के सामने बैठता है, जो उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। और अब ठंड के मौसम में अमीर बहू के साथ साथ गरीब बहू के परिवार के पास भी एक अच्छी और नई रजाई थी। अच्छा दोस्तों, आपको रजाई में बैठे बैठे क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।